दोस्तों, मैं गौरी और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। दोस्तों, ईरान अमेरिका की ये जो जंग है अब ये एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। दोनों ही तरफ से परमाणु हथियार निकाले जा चुके हैं। ईरान ने कह दिया है कि हम एटम बम बनाने के लिए तैयार हैं और अमेरिका ने अपनी परमाणु सबमरीन निकाल ली है। इसके अलावा ताजा रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है छिप छिपा कर, और अब पाकिस्तान ने अपना एयरबेस जो है वो ईरान के लिए खोल दिया है, जहां पर अब ईरान के जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका की एक तेल रिफाइनरी में बहुत भयानक आग लग गई है, वहां पर काम वाम रोक दिया गया है। और दूसरी तरफ अब तमाम चीजों के बाद ये भी रिपोर्ट सामने आ गई है कि यूएई ने भी ईरान पर अटैक किया था, और वो भी तब जब सीज फायर की घोषणा हुई थी। एक एक करके सभी खबरों पर बात करते हैं। उससे पहले आज की जो पहली बड़ी खबर है वो देखिए, ईरान ने अपने परमाणु बम बनाने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अपने 60% एनरिच्ड यूरेनियम को 90% करने का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। यानी कि ईरान की ओर से ये कह दिया गया है, ये घोषणा कर दी गई है कि वो परमाणु बम बनाएगा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दी है, और वार्निंग देते हुए इस बात को कहा है कि अगर उसके खिलाफ फिर से हमला हुआ तो वो यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करने का कदम उठा सकता है। ईरानी संसद की कमीशन के जो स्पोक पर्सन है इब्राहिम रजाई, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि अब हम इस विकल्प पर संसद में समीक्षा करेंगे, बातचीत करेंगे। यानी कि ईरान अब अपने परमाणु हथियार को बनाएगा और अब वो अपने यूरेनियम को 60% से 90% तक संवर्धित करेगा, क्योंकि यूरेनियम को 90% तक समृद्ध करना ही वेपन ग्रेड संवर्धन माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान पहले ही 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जो कि हथियार स्तर के काफी करीब भी माना जाता है। आईएए की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के कुछ सालों में 60% तक अपना यूरेनियम संवर्धन तेज किया है, और अब बात आ गई है फिर से इसको 90% करने की, यानी कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने का ऐलान कर चुका है। दूसरी खबर देखिए, अमेरिका की तेल रिफाइनरी में आग लग गई है और उसमें बहुत बड़ा धमाका भी हुआ है। एचएफ सिंक्लेयर रिफाइनरी वेस्ट टल्सा ओक्लाहोमा में ये रिफाइनरी है, जहां पर एक टैंक में, स्टोरेज टैंक में बहुत ही भयानक आग लग गई। आग तेज हुई और काला घना धुआं आसमान में बहुत ऊंचा उठा और काफी दूर तक, कई मील तक सैंड स्प्रिंग्स, जेंस, इन तमाम इलाकों में दिखाई दिया ये धुआं। और आग के साथ लपटें भी बहुत ऊंची दिखी, और एक वर्क ट्रक में भी आग लग गई है, और इसकी वजह से जो है ये जो वर्क ट्रक था वो भी जल गया है। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है दोस्तों, जो अब आग के हवाले हो गई है। आग ईरानी अटैक से नहीं लगी है, लेकिन अमेरिका को ईरान के अटैक का भी डर है, क्योंकि आईआरजीसी की वार्निंग से यूएस के जितने भी वॉरशिप्स हैं वो पीछे हट गए हैं। खबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अमेरिका के युद्धपोतों ने अपना रास्ता बदल लिया है। ईरान के एक ऑर्डर पर, ईरान की एक वार्निंग पर अमेरिका के जो वॉरशिप्स थे वो पीछे मुड़ गए। दूसरी तरफ अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में भी ये आग लग गई है। अब तीसरी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने ट्रंप को धोखा दे दिया है। ईरान पाकिस्तान से अपने मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है, और अब ईरान अमेरिकी बेस पर धमाका पाकिस्तान के एयरबेस से करेगा। पाकिस्तान ने चुपचाप ईरान को रावलपिंडी के पास बने अपने रणनीतिक नूर खान हवाई अड्डे पर उसके ईरान के सैन्य विमान, जिसमें एक RC-130 टोही विमान भी शामिल था, उसको तैनात करने की परमिशन दी है। जबकि इस्लामाबाद अभी तक पब्लिकली इस बात को मान नहीं रहा है और कह रहा है कि इस तरीका का कुछ हुआ नहीं है, और सार्वजनिक रूप से खुद को तेहरान और वॉशिंगटन के बीच वो मीडिएटर के तौर पर ही पेश कर रहा है। और ईरान ने नागरिक विमानों को भी अफगानिस्तान में भेजा हुआ है। अफगानिस्तान इस बात को पहले ही कबूल कर चुका है, और इनमें से एक महान एयर विमान जो था वो मार्च में ही पाकिस्तान द्वारा काबुल पर किए गए हवाई हमलों के वक्त सुरक्षा के लिए काबुल से हेरात पहुंच गया था। इसके अलावा खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही जो है, ये बात अब सामने आ गई है कि दोनों ही देश मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं और ईरान को अपना एयरबेस दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने इन दावों का खंडन किया है, और जबकि अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि ये जितने भी बातें सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में सीज फायर की घोषणा करी थी, उसी के बाद ईरान ने अपने कई सारे सैन्य विमान, मिलिट्री प्लेन्स जो थे वो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेजे, और इसमें एक जासूसी और एक खुफिया जानकारी जुटाने वाला प्लेन भी शामिल था। और अमेरिकी अधिकारियों का यह भी दावा है कि इन विमानों को अमेरिकी हमलों से सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर रखा गया था और इसका इस्तेमाल किया गया था। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान ने अपने कुछ नागरिक विमानों को भी अफगानिस्तान में भेजा था। अफगान अधिकारियों के मुताबिक ईरानी एयरलाइंस महान एयर का जो प्लेन था वो युद्ध शुरू होने से पहले काबुल पहुंचा था, और ईरानी एयर स्पेस बंद होने के बाद वहीं पर रुका रहा था। और जब बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कुछ तनाव बढ़ा था, इसलिए वो वापस हेरात में पहुंचा दिया गया था।
तो कुल मिलाकर इस खबर का जो मतलब था दोस्तों, तीसरी खबर का, वो ये है कि पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है। उसने अपना एयर बेस ईरान के लिए खोल दिया। इससे पहले पाकिस्तान अपने पोर्ट्स को भी ईरान के लिए खोल चुका है। अब चौथी खबर देखिए, इस जंग में न्यूक्लियर सबमरीन की भी एंट्री हो गई है। पहली बार अमेरिका ने यूएसएस अलास्का सबमरीन को बाहर निकाला है। अमेरिका की जो नेवी है उसने इस बात का कंफर्मेशन किया है कि न्यूक्लियर हथियारों से बनी ओहियो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जिब्राल्टर में डॉक कर दी गई है और यह अमेरिका की सबसे गोपनीय संपत्तियों में से एक है और इसको सार्वजनिक रूप से अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब नेवी ने कर दिया है। और ये जो नेवी ने इनका घोषणा करी है वो ट्रंप के ईरान के जो सीज फायर प्रस्ताव को उन्होंने ठुकराया उसके बाद करी गई है। यानी कि जैसे ही ट्रंप ने कह दिया कि ईरान ने जो नया प्रस्ताव भेजा है वो अनएक्सेप्टेबल है, उसी के बाद अमेरिका की नेवी ने कह दिया है कि अब हम अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को उतार रहे हैं। बाल्टर ब्रिटेन का जो इलाका है वहां पर इसको उतारा गया है और ये स्पेन के दक्षिण में समुद्र के किनारे बना हुआ है। अब पांचवी खबर देखिए दोस्तों, ईरान की रिफाइनरी को यूएई ने निशाना बनाया है। यूएई ने ईरान द्वारा अमीराती नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाए जाने के जवाब में चुपचाप तरीके से हमले किए और बाद में इस हमले के जवाब में ईरान ने भी यूएई और कुवैत दोनों पर ही ड्रोन और मिसाइलों की एक बौछार करी थी और अटैक किया था। उस समय इस बात की कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई थी कि इसके पीछे किसका हाथ था, लेकिन अब खबर आई है कि यूएई ने भी ईरान पर हमला कर दिया था, वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ था। उसी के बाद यूएई ने ईरान पर अटैक किया था और बदले में ईरान ने भी कई जगह पर धमाके करे थे और यूएई पर भी अटैक किया था। अब छठी खबर देखिए दोस्तों, ईरानी हैकर ग्रुप ने इजरायली ट्रूप्स को वार्निंग मैसेज भेजे हैं। हजारों ज़ियोनिस्ट को वार्निंग मैसेज हंडाला ने भेजा है। ईरानी हैकर ग्रुप हंडाला ने ये घोषणा करी है कि एक साइबर ऑपरेशन में उन्होंने व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए कब्जे वाले क्षेत्रों के हजारों निवासियों को ये वार्निंग दी है इजरायलियों को, और मैसेज दिए हैं कि इजराइल जो है वो उनको इजरायली होम सहित कुछ इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने भी इसकी पुष्टि करी है कि ये जो मैसेज है वो कब्जे वाले इलाकों में भेजे गए हैं और बड़े पैमाने पर भेजे गए हैं। थ्रेट दिया गया है कि अब उन पर अटैक हो सकता है क्योंकि उनकी लोकेशन हंडाला ग्रुप के पास है और हंडाला इस ग्रुप को अपने जो है ऑफिशियल्स को देगा और फिर इन पर अटैक करने की एक प्लानिंग करी जाएगी। अब सातवीं खबर देखिए दोस्तों, हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कहा है कि संगठन के हथियारों का मुद्दा इजराइल के साथ बातचीत का हिस्सा नहीं है। अब हिजबुल्लाह के लीडर्स ने साफ तौर पर कह दिया है कि लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर में हिजबुल्लाह के हथियारों की कहीं पर बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि ये लेबनान का अपना अंदरूनी मामला है। एक भाषण में कासिम ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, इजराइल के लिए हालात मुश्किल बना देंगे और कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान सरकार के साथ मिलकर 5 बड़े मुद्दों पर काम करेगा। इसमें इजरायली हमले रुकवाना, कब्जे वाले इलाकों से इजरायली सेना को हटाना, कैदियों की रिहाई, दक्षिणी लेबनान में लोगों की वापसी और दोबारा निर्माण शामिल है। जब ये 5 मुद्दे पूरे हो जाएंगे तब लेबनान अपनी सुरक्षा नीति खुद तय करेगा और हिजबुल्लाह के अटैक को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। लेबनान और इजराइल के सीज फायर में या फिर उनके हथियारों पर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए जा सकते। अब आठवीं खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर से तेल की कीमतों में तेजी दर्ज करी गई है। एशियाई कारोबार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $104.5 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। एशियाई कारोबार में ब्रेंट क्रूड 30 सेंट यानी कि 0.29% से बढ़कर $104.51 प्रति बैरल पहुंच चुका है। इसके अलावा अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 31 सेंट यानी कि 0.32% से बढ़कर $98.38 प्रति बैरल पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को भी दोनों प्रमुख तेल बेंचमार्क करीब 2.8% की तेजी के साथ बंद हुए थे। ट्रेडर्स को अब डर है कि अमेरिका ईरान के इस संघर्ष का जो असर है वो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है क्योंकि लगातार तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। अब नवी खबर देखिए, यूएई का बड़ा गैस प्लांट हमलों के बाद अभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा और 2027 तक भी नहीं कर पाएगा। कंपनी ने कहा है कि अब ये प्लांट सीधे 2027 में जाकर ही पूरी तरीके से नॉर्मल हो पाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी का हबशन प्लांट जहां पर ईरान ने अटैक किया था फिलहाल सिर्फ 60% पर चल रहा है उसी की क्षमता पर। कंपनी इसे 2026 के आखिर तक 80% तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इस पर काम कर रही है। कंपनी ने भी बताया है कि इस साल की पहली तिमाही में उसे 1.1 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ जो पिछले साल के मुकाबले 15% कम है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान बताया गया है कि ईरान ने इस प्लांट पर कई बार हमला किया है। मिसाइल और ड्रोन रोकने के दौरान भी यहाँ पर प्लांट्स पर मलबा गिरा था जिससे भी आग लगी थी और कम से कम 3 बार काम रोकना पड़ा था और अब
ये 2027 तक नॉर्मली नहीं चल सकती है। इसका काफी सारा काम जो है उस पर असर पड़ रहा है। अब आखिरी और 10वीं खबर देखिए दोस्तों, ट्रंप प्रशासन अमेरिकी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5.33 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करने वाला है, यानी कि जो उनका इमरजेंसी कच्चा तेल का स्टॉक था उससे वो अपना तेल निकालने वाले हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला अमेरिका, इजराइल और ईरान के वॉर की वजह से संघर्ष के कारण बढ़ती तेल कीमतों के बीच लिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ये कच्चा तेल ऊर्जा कंपनियों को लोन के तौर पर देगा और इसका जो मकसद है वो युद्ध और ग्लोबल सप्लाई संकट से प्रभावित बाजार को नॉर्मल करना है, स्थिर करना है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले महीने अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने 9.25 करोड़ बैरल तेल उपलब्ध कराया था और एक बार फिर से इसको निकालने की रिजर्व ऑयल से अमेरिका अपने तेल को निकालने वाला है और लोन के तौर पर कंपनीज को देने वाला है। यानी कि इस युद्ध का असर जो है ग्लोबली पड़ रहा है और अमेरिका पर इसका प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें भी लगातार उछलती जा रही हैं और इससे स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रहा है, बाजार में अस्थिरता बन रही है और इसीलिए अब वो अपने ऑयल स्टॉक से अमेरिका निकालने वाला है तेल और कंपनियों को लोन के तौर पर देगा ताकि उनका काम ना रुके। इसके अलावा यूएई की भी अब इस वॉर में एंट्री हो चुकी है खुले तौर पर, क्योंकि रिपोर्ट सामने आ गई है कि यूएई ने भी ईरान पर अटैक किया था, लेकिन बदले में ईरान ने भी यूएई पर कई सारे अटैक किए हैं। इसके अलावा अब अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों ने अपने परमाणु वेपन्स को निकाल लिया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम अपना 90% यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे अगर हम पर हमला होता है, और दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तैयारी में है क्योंकि उसने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी तैनात करना शुरू कर दिया है, निकाल लिया है। यानी कि युद्ध फिर से एक बड़े स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ आज के इन तमाम बड़े अपडेट्स में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी।